हेलो बच्चों, आज एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ सेट थ्योरी का क्वेश्चन, या कह लीजिए नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। कार्डिनल नंबर और सबसेट प्लस सबसेट होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास तीन एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स एक तो नल सेट, एक एक एलिमेंट वाला, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं, बी एक एलिमेंट वाले, फिर दो दो एलिमेंट वाले, ए बी, बी सी, सी ए, और फिर तीनों एलिमेंट वाले। ये होते हैं नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट हो गए इसके अंदर, जैसे ए कोई सेट है तो सबसेट हो गए 2 की पावर 3 यानी कि 8। काउंट कर लीजिए, 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर सबसेट जो होते हैं क्या होते हैं जी, एक एलिमेंट वाले या दो एलिमेंट वाले, तीन एलिमेंट वाले। ये कितने एलिमेंट, तीन में से एक एलिमेंट वाले, या दो एलिमेंट वाले, या तीन एलिमेंट वाले। सेलेक्ट कर रहा हूँ, तीन में से तीन वाले, या जिसमें कुछ भी ना हो वो वाले। 3 की 0, ये आ गया 2 की पावर 3 का फॉर्मूला। तो ऐसे यूज़ करो या ऐसे बनाओ, तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड है कि सबसेट कैसे निकलते हैं। नल सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। एक एलिमेंट वाले 3C1, दो एलिमेंट वाले 3C2, तीन एलिमेंट वाले 3C3। तो 2 की पावर 3 का फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। अब मैं अपने क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन अब शुरू होता है। एस बी द सेट ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। एस लिख रहा हूं जी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारा लिख देते हैं, 10 11। अब इसमें से बताइए सेट ऑफ इवन नंबर क्या है। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, यानी कि 5 है इसके अंदर इवन। और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11, 6 है इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर। अब यहां पर बात करता है ए की बात। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, एन ए पूछा गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, और ए बेचारा बी के ऊपर डिपेंड है। और बी क्या है, बी सबसेट ऑफ एस, मतलब जितने बी के अंदर एलिमेंट होंगे उसके इक्वल या उससे कम होंगे। बी के अंदर एलिमेंट इक्वल भी है और उससे लेस भी, सबसेट है इसका। तो जितने एलिमेंट इसमें उतने ही एलिमेंट इसके अंदर। मगर उसने कहा एन बी में कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, कम से कम दो एलिमेंट। दो एलिमेंट हो, जो दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट या चार एलिमेंट या पांच एलिमेंट, इस तरीके से 11 तक कुछ भी होगा, मगर और उनका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। यानी सबका मल्टीप्लाई करें, अगर सबका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का, तो उनका प्रोडक्ट तो इवन तभी आएगा जब कम से कम एक इवन। वो तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे, टोटल में से जैसे दो दो के बनेंगे 11C2, उनमें से ऑड वाले माइनस कर देंगे। कैसे, देखिए जरा कैसे। अगर एन बी इज इक्वल टू 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, 6 है, 7 है, या 11 है। 11 तक जा सकता है, क्यों, बी एस का ऐसे भूल जाओ ना, सिंबल को ऐसे लगा दिया करो, उसका मतलब ये होता है बी लेस और इक्वल टू एस, इसके इक्वल या इससे कम। मैं तो ऐसे सोच लेता हूं फटाफट, बस आइडिया लग जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट इसके बराबर भी हो सकते हैं और इसके कम भी और बराबर भी, सब कुछ सबसेट की बात कर रहा है। और दो चाहिए उसके, कम से कम दो एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7। और कहता है उनका प्रोडक्ट इवन भी होना चाहिए। कैसे, तो मैं कैसे करता हूं, देखो इसके लिए कितने केस बनेंगे मेरे पास, 11C2। हाँ जी, दो दो के सब ले लिया और उसमें से ऑड वाले दो दो के माइनस कर देता हूं। ऑड कितने मेरे पास, 6 माइनस 6C2। आगे बढ़ता हूं जी,
11C3 माइनस 6C3, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो लोअर सफिक्स 6 से ज़्यादा हो जाएगा, सब जीरो होने शुरू हो जाएंगे। होने तो अंडरस्टूड होगा वो तो। 11C4 माइनस 6C4, 11C5 माइनस 6C5, 11C6 माइनस 6C6, उसके बाद क्या बचेगा? ओनली 11C7 और ये हो जाएगा 0। क्यों? 6C7 0, जब C के अंदर या P के अंदर लोअर सफिक्स की वैल्यू अपर सफिक्स से ज़्यादा होती है तो फैक्टोरियल माइनस आ जाएगा, और फैक्टोरियल माइनस होगा इन्फिनिटी तो 0 बन जाएगा। 11 वाले को भी क्या लिखेंगे हम? 11C11। बस इन सबको ऐड कर दीजिए, हमारा Na आ जाएगा। अब मैं Na कैसे लिखता हूँ? सबको ऐड करूँगा तो मैं एक देखो लोअर सफिक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती जा रही है, और अपर इसमें भी लोअर सफिक्स की वैल्यू चेंज। तो मैं Na इक्वल टू होगा, Na क्या होगा पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ Na क्या होगा। Na आएगा सबको ऐड करके, Na क्या होगा जी? Na होगा सबको ऐड करके, तो लिख देता हूं मैं सिग्मा, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही उसे तो डाल रही हो, 11CR माइनस 6CR। R की वैल्यू मूव कर रही है जी 2 से लेकर 11 तक। चिंता मत करिए, ये तो सब जीरो हो जाएगा बाद वाला, ज़्यादा होते ही सब जीरो होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं दो सीरीज की वैल्यू अलग अलग, एक इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू अलग अलग निकाल लेता हूँ। कैसे? देखिए ऐसे, दो सीरीज पहले बनेगी जी 11C2 प्लस 11C3 प्लस 11C4 अप टू 11C11, और दूसरी वाली बनती है जी 6C2 प्लस 6C3 6C4 अप टू, बनेगा तो 6C6 तक ही जाएगा, आगे की सभी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, 6C7 6C8 6C9 सब जीरो हो जाएगा। इसे लिख देता हूं जी 2 की पावर 11 माइनस 11C0 माइनस 11C1। ये सीरीज बन गई NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से जो कमी थी वो मैंने माइनस कर दिया। ऐसे यहां पर 2 की पावर 6 माइनस 6C0 माइनस 6C1, ये लीजिए 2 की पावर 11 कितना होता जी? 2048 माइनस 1 माइनस 11, ये 2 की होगा 64 माइनस 1 माइनस 6, टू 2048 माइनस 12, और ये हो जाएगा जी माइनस 64 प्लस 7, देखो कितना आता है जी? और माइनस 5, तो आंसर आ गया 1979। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, देख लीजिए। ये था, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि सबसेट क्या होते हैं और कैसे निकलते हैं, जो कि 11th क्लास का आर्टिकल है। उसी की कंडीशन को सी के थ्रू निकाल दिया जाता है। मैंने बताया था, हिंट भी दिया था। सो अगर लोअर सफिक्स की वैल्यू 6 से ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये आंसर आया था 1979। नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था। उसने कहा ऐसे सबसेट जो
जिनमें एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 11 तक कुछ भी एलिमेंट हो, मगर उन सभी का मल्टीप्लाई, जैसे 3 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, इवन आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, टोटल में से 2 लेकर के उनमें से 2 के ऑड को माइनस कर दिया मैंने, तो बस मेरे पास इवन के सेट आ गए। यही मेरी कंडीशन थी। ये क्वेश्चन का आंसर रहता 1979। उम्मीद है सेट थ्योरी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 11th का पहला ही चैप्टर है सेट का, उसका क्वेश्चन आ गया। तो पेपर के अंदर एक बात पता चलती है, सेट रिलेशन फंक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन तो आने हैं ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 2-2, 3-3 भी देखेंगे क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पूछ लेता है, एक फंक्शन का क्वेश्चन, जैसे इसमें फंक्शन का था और एक सेट का था, 2 क्वेश्चन तो इसी के अंदर आ गए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन समझने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग वीडियो लेकर के आता हूँ। थैंक यू।